नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा मेंस का देखेंगे तो 27 तारीख को आपका पेपर होने वाला है और उसके लिए जो है कुछ स्पेशल प्रैक्टिस सेट जो है करवाया जा रहा है। आप यहाँ देखेंगे 14 तारीख को ये आपका टेस्ट करवाया गया है और भी मतलब टेस्ट जैसे आप देखेंगे तो सेट नंबर 32 ये आपका देखेंगे सेट नंबर 31 है। तो कुछ स्पेशल प्रैक्टिस सेट है जो कि आपको लास्ट में देख करके जाना चाहिए और जो आपका डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक स्टार्ट किया गया है आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। आने वाली वैकेंसी में देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा खासा जो है हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो को डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है इसको हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे तो आपका रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, इसका आंसर आपको हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा की भी बात करते हैं, दूसरा का भी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। तीसरा हमारा जो प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 मिलान करके बताना है, ठीक है। पायरेथ्रम की बात करते हैं, पायरेथ्रम तो ये आपको हो जाएगा मच्छर नियंत्रण होगा। उसके बाद नाइट्रोग्लिसरीन की बात कर लेते हैं तो नाइट्रोग्लिसरीन ये हो जाएगा हृदय की तकलीफ होगा। ईथर की बात करते हैं तो स्थानीय संज्ञाहरण और एट्रोपिन की बात करते हैं तारा विस्तारण हो जाएगा। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी सही होगा। नेक्स्ट हमारा है कि परिष्करणशाला और राज्य दिया गया है, ठीक है। जैसे अगर हम नायरा की बात करते हैं, नायरा तो ये आपको हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। मनाली की बात करते हैं तो ये हो जाएगा तमिलनाडु और नुमालीगढ़ की बात करते हैं, नुमालीगढ़ तो ये आपको हो जाएगा असम हो जाएगा। और तातीपाका की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। फोर्थ का जो है ऑप्शन नंबर ए 2413 2413 जो है इसका सही हो जाएगा। ऑपरेशन ओलिविया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ओलिविया के संदर्भ में देखिए आपका पूछ रहा है कि सही हमारा कथन क्या है, तो केवल 1 देखेंगे तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। पहला दिया गया है कि यह उड़ीसा के तट पर ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए भारतीय तट रक्षकों की एक पहल है, ठीक है। तो 5वें का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के लिए ऑनलाइन पोर्टल जो कि भारत पोल निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है विकसित किया गया है। भारत पोल दोस्तों ये जो आपका विकसित किया गया है ऑप्शन नंबर बी केवल 1 केंद्रीय जांच ब्यूरो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, केंद्रीय जांच ब्यूरो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में देश की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा 14.69%, ऑप्शन नंबर डी होगा। गोंड जनजाति में शब्द बारी का संबंध किससे है। देखिए बारी की बात करते हैं तो ये खेती से हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी खेती से। अगला है कि नेतम शब्द का संबंध किससे है। देखिए नेतम की बात करते हैं तो ये हो जाएगा टोटम से है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी टोटम से है। अब यहाँ पे देखिए नदियाँ दिया गया है और आपका सहायक नदी दिया गया है, ठीक है। तो मिलाते हैं। चंबल की बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ देखिए चंबल की बात करते हैं तो हो जाएगा पार्वती। टोन्स की बात करते हैं तो बेलन। नर्मदा की बात कर लेते हैं तो तवा और सिप्रा की बात करते हैं तो गंभीर। आंसर हो जाएगा सी 2143 2143। बालाघाट का बैहर पठार किस खनिज के संचय के लिए प्रसिद्ध है, तो किस खनिज के संचय के लिए, तो ये हो जाएगा बॉक्साइट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, बॉक्साइट सही होगा। अब यहाँ पे देखिए आपका दिया गया एक तरफ जैसे देखेंगे तो सिंचाई परियोजना और नदी दिया गया है। जैसे अगर हम बात करते हैं सम्राट अशोक सागर जो परियोजना है ये हो जाएगा हलाली होगा। बाण सागर जो परियोजना की बात करते हैं ये सोन होगा और हर्षी जो परियोजना है ये हो जाएगा पार्वती। ओंकारेश्वर परियोजना की बात करते हैं तो ये हो जाएगा नर्मदा। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी 4123 सही होगा। अगला है क्रोमेट्स ऑक्सीकरण करते हैं जबकि मोलिब्डेनम और टंगस्टेट ऑक्सीकरण नहीं करते हैं, ऐसा क्यों। देखिए MO और W उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में स्थिर होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 13 का बी सही होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि जब वस्तु विरामावस्था से चलती है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है। कथन 2 की बात करते हैं जब वस्तु समान वेग से गतिमान होती है तो उसका त्वरण जो है अधिकतम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी केवल दूसरा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 15 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार भारत में 2020 में 5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं में मृत्यु दर क्या रही है, तो देखिए शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं तो ये 32 रही है, इसका उत्तर हो जाएगा बी 32 रही है। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के अनुसार कितने लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है, तो ये दोस्तों किया गया है 169 लक्ष्य को, इसका आंसर हो जाएगा डी 169 लक्ष्य को।
अगला है कि यदि माता पिता दोनों में से एक सिकल सेल रोग वाला और एक सिकल सेल रोग वाहक वाला होगा तो उनके कितने प्रतिशत बच्चे सिकल रोग मतलब सिकल सेल रोग वाहक वाले हो सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 50% हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी 50%। इंटरनेशनल हीट वेव वर्कशॉप 2026 का आयोजन कब हुआ था? तो यह हुआ था 11 से 12 फरवरी 2026 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला है कि CSIR राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान किस शहर में स्थित है? तो ये आपको हैदराबाद में देखने को मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा ए हैदराबाद में। विज्ञान की कौन सी शाखा ऋतु तथा वायुमंडलीय परिस्थितियों के अवलोकन समझ और पूर्वावलोकन से संबंधित है? ठीक है, देखिए इसका आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मौसम विज्ञान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा मौसम विज्ञान। 1980 के दशक के प्रारंभ में प्रक्षेपित वह कौन सा भारतीय संचार उपग्रह था जो इनसेट श्रृंखला का पहला पूर्णतः कार्यशील उपग्रह बना और भारत की दूरसंचार एवं प्रसारण सेवाओं को सुदृढ़ किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर बी होगा, इनसेट 1B 30 अगस्त 1983 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे तो 22 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट होगा। अब यहाँ पे देखिए 23 का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। रीजनिंग का प्रश्न इसको बनाइएगा। जून 2025 में घोषित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर चुन करके बताना है। देखिए युवा पुरस्कार 23 भारतीय भाषाओं में जो है घोषित किए गए हैं और इस वर्ष जो है डोगरी में कोई युवा पुरस्कार नहीं है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 आपका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सभी कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो 25 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए बी में दोस्तों आपका यहाँ पे दिया गया है द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध हो जाएगा, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध होगा और प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हो जाएगा, प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध होगा। तो आप बोल सकते हैं 2-1-3-4। मार्च 2025 में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा निम्नलिखित में से किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया था? मानवीय सहायता। ठीक है, देखिए 26 का आंसर देखेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी म्यांमार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा म्यांमार। एक्सला चैपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, मद्रास अंग्रेजों को वापस कर लिया मतलब कर दिया था या फिर कर दिया गया। तो बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 इसका जो है सही आंसर होगा। अगला है कि संरचना के अनुसार एंट अमीबा हिस्टोलिका कितने रूपों में मिलता है? तो 3 रूपों में मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा डी 3 रूपों में। निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का भाग नहीं है? प्रोकैरियोटिक, तो ये केंद्रक हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी केंद्रक जो है इसका सही होगा। 30 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी होगा। 31 की बात करते हैं 31 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा खाद्य सुरक्षा में अधिकार की अवधारणा प्रस्तावित किया गया है? ठीक है, तो देखिए 32 का आंसर देखेंगे तो आपको हो जाएगा अमर्त्य सेन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। केवल 1 आपका मतलब ऑप्शन नंबर 1 केवल 4 आपका सही है। अगला है राज्य दिया गया है, राज्यसभा में सीटों की संख्या दिया गया। ठीक है, देखिए महाराष्ट्र की बात करते हैं तो 19 हो जाएगा, कर्नाटक की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 12, बिहार की बात करते हैं 16, तमिलनाडु की बात करते हैं तो 18। 33 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है बी 3-4-1-2। निम्नलिखित विद्रोहों पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी 4-2-3-1। जैसे सन्यासी होगा, नील होगा, कूका होगा, फिर आपको हो जाएगा पबना। तो आप बोल सकते हैं 4-2-3-1 जो है इसका सही आंसर होगा। किसी वेबसाइट के वेब पेज को HTML का उपयोग करके डिजाइन किया जा सकता है। HTML का मतलब क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कंप्यूटर में बियोस का मतलब होता है क्या? देखिए इसका आंसर हो जाएगा 36 का देखेंगे तो बेसिक इनपुट या आउटपुट सिस्टम होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है हेनरी मैकार्थी के द्वारा किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा डी हेनरी मैकार्थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है
कि ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग उच्च गति और लंबी दूरी के डेटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर की स्पाइसिंग का अर्थ क्या होता है? देखिए, इसका आप अर्थ की बात करते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ना होता है। क्या होगा आंसर? ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ना। अगला है कि ई अनुज्ञा एक ई गवर्नेंस प्रणाली है जो अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है प्रदान करती है। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे 39 का, तो खनिजों के मध्य प्रदेश से बाहर आवाजाही को, खनिजों के मध्य प्रदेश से बाहर आवाजाही को। वेब ब्राउजिंग में यूआरएल का अर्थ क्या होता है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है यूआरएल का? देखिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है कि मलखंभ खेल के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? देखिए, इसका पुरस्कार देखेंगे तो लिखा गया है प्रभाषा जोशी खेल पुरस्कार। प्रभाषा जोशी खेल पुरस्कार ऑप्शन नंबर ए। 14 जनवरी 2026 को लिखा गया है सर्जियो गौर ने भारत में किस देश के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है? देखिए, इसका आंसर देखेंगे 42 का, तो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। इसका उत्तर हो जाएगा भी संयुक्त राज्य अमेरिका सही होगा। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्न में से किस उत्प्रेरक का जो है उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निकेल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 43 का एक हो जाएगा निकेल। जंपिंग जीन का सिद्धांत किसके द्वारा जो है दिया गया था? जंपिंग जीन का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 44 का, तो बारबरा मैक्लिंटॉक होगा। बारबरा मैक्लिंटॉक है ना। इसका आंसर देखेंगे 44 का, तो सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं 45 नंबर पे। 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला हमारा है 46 नंबर। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। देखिए, 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। अभिकथन ये है कि ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थली तथा अर्ध मरुस्थली है। ठीक है। दूसरा है कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है। तो 47 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत हो जाएगा। ठीक है। अभिकथन मानव त्वचा से पसीने का वाष्पीकरण शरीर की गर्मी को नष्ट कर देता है। कारण आर की बात करते हैं तो गर्म दिन में उच्च आर्द्रता से परेशानी बढ़ जाती है। ठीक है। तो 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। 48 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला है अभिकथन यह है कि हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। कारण आर की बात करते हैं तो हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में विभिन्नताएं हैं या फिर भिन्नताएं हैं। 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे 49 का तो क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कभी कभी एक एकल जीन दोष बहुत से द्वितीय प्रभाव उत्पन्न करता है, यह कहलाता है क्या? इसको देखेंगे तो जो है बहुप्रभाविता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुप्रभाविता। आंसर देखेंगे तो सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुप्रभाविता जो है सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी की डिमांड पे देखेंगे तो दृष्टि साइंस जो आपका क्विक बुक है इसका जो है बैच लॉन्च कर दिया गया है और आपके डिमांड पे था कि सर इसको बहुत जल्दी लेके आए क्योंकि बहुत आगे जो है एग्जाम भी है। तो ये आपको देखिए दूसरा बैच होने वाला है। इसके पहले जो है नवंबर में कब आपका एक बैच आया हुआ था, आप उसको ज्वाइन किए थे तो आपको भली भांति पता है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन करवाते हैं और लेवल क्या होता है। जो आपका सेकंड बैच है उससे बेहतर क्वेश्चन करवाने वाला है, उससे तगड़ा तरीके से। और आप बता दिए आपका यूपीएससी के लिए उपयोगी है, बीपीएससी के लिए है, बिहार दरोगा मेंस के लिए है, पीटी के लिए जो आपका अपकमिंग वैकेंसी है, बिहार पुलिस के लिए, मद्य निषेध के लिए है, बीएसएससी के लिए है, रेलवे के लिए है, यूपीएसआई, एसएससी, उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी, मतलब सभी एग्जाम के लिए आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक कितना बेहतर होता है। अब यहाँ पे अगर हम किताब की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका सामान्य विज्ञान डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक है। ये आपका 7वां संस्करण है, जो कि 7वां संस्करण है। ये आपका नया किताब निकाला गया है मार्केट में। कैसे हम टेस्ट कराते हैं पहले ये जान लीजिए। फी की बात करते हैं तो मात्र 100 रुपये रखा गया है और 50 दिन आपको जो है टेस्ट करवाएंगे। एक सेट की बात करते हैं तो एक सेट आपको जो है 2 रुपये का पड़ता है। ठीक है, 2 रुपये का आपका एक सेट पड़ता है। आप समझ लीजिए कितना आपका अधिक पैसा लग रहा है। अगर हम टेस्ट की जानकारी की बात करते हैं डेली आपको जो है 4-5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। किताब में देखें जो किताब दिया गया थ्योरी वाला पार्ट, देखिए किसी भी किताब खत्म करने के लिए आप अगर होमवर्क थ्रू पढ़ते हैं तो आपका पता भी नहीं चलता है, आप किताब भी धीरे धीरे जो है खत्म कर देते हैं 50 दिनों में और आपका साइंस बहुत तगड़ा हो जाएगा जिस तरीके से हम करवाते हैं। जैसे लूसेंट की बात करते हैं तो लूसेंट का भी आपका 1 महीना बाद 4th बैच आने वाला है।
पहले हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। डेली 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको जो है होमवर्क से आपको जो है 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। क्वेश्चन बहुत तगड़ा तरीके से होने वाला है। टेस्ट आपको जो है क्विज बोर्ड से होगा, टेलीग्राम पे टेस्ट होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा। देखिए रैंक लिस्ट से आपको फायदा ये होता है कि आपसे आगे कौन कौन चल रहा है, आपसे पीछे कौन कौन चल रहा है, आपसे ये अंदाजा लगता है। अगर आपका आज 50 स्कोर आया है 100 में से, तो आप कल कोशिश करेंगे कल अगले दिन कि हमारा इसे 60 क्वेश्चन सही हो, 65 क्वेश्चन सही हो। तो इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है। डेली आपको 100 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा। एक आपको दूसरा पीडीएफ होता है आंसर हाईलाइट पीडीएफ। हाईलाइट से आपको फायदा ये होता है कि आपके पास समय कम है, आप कहीं बैठे हैं या फिर कहीं दूर दराज है, तो आप पीडीएफ खोलकर जो है क्वेश्चन पढ़ करके बगल में आंसर रहता है तो आप रिवीजन कर सकते हैं। और टेस्ट की बात करते हैं, टेस्ट जो आपका बैच है ये आपका 8 मई से जो है आपका बैच शुरू हो जाएगा। आज हमारा जो है 1 मई है, ठीक है। तो आज से आपका जो है एडमिशन शुरू हो गया है 1 मई से। आप फटाफट ज्वाइन कीजिए। और टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं 9 PM, जो कि आपका इसके पहले जो आपका फर्स्ट बैच था वो भी आपका 9 PM में ही था। 50 दिन में जो है आपका बैच समाप्त करेंगे हम, और जो बैच हम शुरू करते हैं वो खत्म भी करते हैं, यानी कि बीच में हम रोक देते हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग हमसे पहले ज्वाइन हो वो पता है। अब देखिए कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ देखिए क्यूआर दिया गया है। इस क्यूआर को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको स्कैन कीजिए। स्कैन करने के बाद आपको कितना पेमेंट करना है, मात्र आपको जो है 100 रुपये पेमेंट करना है। और पेमेंट करने के बाद घबराइएगा नहीं। बहुत लोग क्या करते हैं, पेमेंट करने के बाद तुरंत कॉल करते हैं, मेरे भाई समय दीजिए। बहुत लोग पेमेंट करेंगे, सबको डील करने में टाइम लगेगा। यहाँ पे लिखा गया है क्यूआर पे ही पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद 638709 मतलब 8070 पे जो है व्हाट्सअप कर दीजिए पेमेंट का स्लिप। आपको 12 से 1 सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे देखिए आपको जो है 12 से 24 घंटे के अंदर जो है ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। और इतना जान लीजिए कि आप इतना कर लेते हैं ना, तो आपके पास पूरा 50 पीडीएफ रहेगा, पूरा 5000 क्वेश्चन का कलेक्शन रहेगा, साथ में आपका हाईलाइट पीडीएफ भी रहेगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप एक बार इस किताब खत्म कर लीजिए। ये आपका बहुत तगड़ा किताब है, इससे बाहर देखिए कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो ज्वाइन कीजिए फटाफट, आप अपना जो है साइंस बेहतर कीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया गया है कि जब एक शुद्ध अप्रभावी पौधे को F1 पीढ़ी संकर पौधे से क्रॉस कराया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। दोस्तों इसको आप देखेंगे तो हम इसको जो है कहते हैं टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ट क्रॉस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे तो डी जो है सही हो जाएगा। 52 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 52 का जो है सी हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा पृथ्वी की आयु निर्धारित या पृथ्वी की आयु का मापन किया जाता है, ठीक है। तो 54 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम विधि जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यूरेनियम विधि, ठीक है। बी आप याद रखिएगा। 6 जून 2002 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 6 जून 2002 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो इसका उत्तर हो जाएगा गुरुवार था, ऑप्शन नंबर सी। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए सही कथन के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी केवल 1, जैसे इसे 2010 में विकसित और प्रस्तुत किया गया, तो यही आपका जो है सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 57 नंबर जो है दोस्तों यहाँ पे मिलान करके बताना है। जैसे सम्राट और जहर मतलब 1 सेकेंड, शहर जहाँ मकबरा स्थित है। देखिए बाबर की बात करते हैं तो आपको पता है बाबर का हो जाएगा आपका काबुल, हुमायूं का हो जाएगा दिल्ली, जहांगीर का हो जाएगा दोस्तों आपका लाहौर, शाहजहां का हो जाएगा आगरा, ठीक है। एक शेर शाह की बात करते हैं तो शेर शाह का जो है आपका हो जाएगा, शेर शाह सूरी का हो जाएगा आपका सासाराम, ठीक है। तो 57 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 4321, 4321। लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए कौन सा कथन दोस्तों यहाँ पे सही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी केवल 1 सही है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल यानी मिष्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही उत्तर बताना है। देखिए सही उत्तर की बात करते हैं 59 नंबर, तो जिसे इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों को पुनर्विस्थापित करना, ऑप्शन नंबर सी केवल दूसरा सही है। 60 का देखेंगे तो 60 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। लाल रक्त कर्ण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है, ठीक है। देखिए पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में समतल मैदानों में रहने वाले लोगों की तुलना में आरबीसी की संख्या कम देखने को मिलती है, ये आपका असत्य है। बाकी लाल रक्त कण का जो निर्माण है अस्थि मज्जा में होता है, सही है। विटामिन B12 आरबीसी के निर्माण में सहायक है। सोते समय आरबीसी 5% कम हो जाता है।
आगे हमारा प्रश्न है 62 नंबर का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए। 63 का है कि KMNO4 का गुलाबी रंग निम्न में से किसके कारण होता है गुलाबी रंग। तो दोस्तों इसका आंसर जो है 63 का देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा आवेश स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। संविधान सभा की समितियों के अध्यक्ष दिया गया, ठीक है। 64 नंबर देख लेते हैं। जैसे आप चाहें तो वीडियो रोक के बना सकते हैं। संघीय संविधान समिति आप सभी को पता है जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया नियम की बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप का हो जाएगा आपका भीमराव अम्बेडकर। मौलिक अधिकार उप समिति की बात करते हैं JB कृपलानी। तो आंसर हो जाएगा डी 4-3 मतलब 4-1-3-2। केचुए के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। केचुआ के संदर्भ में देखेंगे तो केचुए मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं और किसानों के मित्र के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 आपका जो है मतलब बी हो जाएगा, 1 आपका सही है। अटल सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अटल की बात करते हैं सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग हो जाएगा। यह सुरंग देखेंगे तो हिमालय की पीर पंजल श्रृंखला में बनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर डी, दोनों कथन देखेंगे तो सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कौन आज के उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसे मंडी होगा और हुलास होगा। तो ऑप्शन नंबर डी 1 और 3 आपका सही है। 68 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन प्रदान करता है, ऐसा क्यों। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बी, श्वसन दर का हास्य होगा। श्वसन दर का हास्य ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 70 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी, रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का जो है प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 71 का ऑप्शन नंबर बी, स्फिग्नोमैनोमीटर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसे आपका क्रिप्स मिशन होगा, वेवेल योजना होगा, शिमला सम्मेलन और कैबिनेट मिशन। तो ऑप्शन नंबर बी 1-4-3-2। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। देखिए अरब सागर में देखेंगे तो जैसे केवल 1 पेरियार हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा पेरियार। आगे हमारा देखेंगे 74 नंबर। तो 74 दोस्तों यहाँ पे मिलान करके बताना है। जैसे कोयला क्षेत्र दिया गया है एक तरफ और क्षेत्र दिया गया है, मतलब देश दिया गया है, कोयला क्षेत्र और देश। देखिए अपालेसियन की बात करते हैं तो हो जाएगा अमेरिका, और लंकाशायर की बात करते हैं तो इंग्लैंड, रूर का हो जाएगा आपका जर्मनी, और कुजबास का हो जाएगा रूस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन के बारे में पूछ रहा है। तो डॉल्फिन और व्हेल ब्लोहोल्स के माध्यम से सांस लेती है, केचुआ अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो मतलब डी होगा। किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है। तो पार्श्वी विभाज्य ऊतक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 77 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है, ठीक है। तो जैसे आसवन देखेंगे तो ये नहीं है, बाकी क्रिस्टलीकरण है, ऊर्ध्वपातन है, ठीक है, याद रखिएगा। और 79 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन नंबर ए, तीसरा श्रृंगार नहीं लिखा गया है, बाकी मेघदूत और रघुवंशम सही है। भारतीय संविधान के भाग और उसके विषय का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है, ठीक है। देखिए 81 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, केवल तीसरा आपका गलत हो जाएगा, बाकी सब सही इसमें दिया गया है। अभी कथन यह है कि पुरुषों और महिलाओं की आवाजें अलग अलग होती हैं। कारण आ रहा है कि पुरुषों और महिलाओं में वोकल कार्ड की लंबाई और मोटाई अलग अलग होती है। तो 82 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। डाउन सिंड्रोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। 83 का देखेंगे तो प्रभावित व्यक्ति में समय पूर्व वयोवृद्ध होता है, यही आपका सही नहीं है। बाकी प्रभावित व्यक्ति में खुले मुंह के साथ खातिमा युक्त जीभ होती है। प्रभावित व्यक्ति में मानसिक मंदन होता है, यह एक आनुवांशिक विकार है, ठीक है। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाले शक्तिशाली उत्तेजकरण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 84 का, लिखा गया है पैराक्सी एसिटिन
एसिटिल नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर बी। 85 का आंसर देखेंगे तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए शिष्य है और आपका गुरु दिया गया, ठीक है। जैसे कबीर की बात करते हैं तो स्वामी रामानंद, अमीर खुसरो की बात करते हैं निजामुद्दीन औलिया, सूरदास का हो जाएगा वल्लभाचार्य, मर्दाना का हो जाएगा गुरु नानक देव। तो 86 का आंसर हमारा देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, 2, 3, 4, 1। अगला है कि भारत में जनहित याचिका कानून के शासन के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 87 का, और कारण की बात करते हैं तो जनहित याचिका सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तथा मतलब न्याय तक प्रभावकारी पहुंच प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन नंबर बी, दोराहा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष जो कि हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकट की वस्तु देखने में। 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। आर्द्रता के मान में वृद्धि होने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ऐसा क्यों? ऑप्शन नंबर सी, घनत्व कम हो जाता है, ठीक है। अगला हमारा 92 नंबर की बात कर लेते हैं। तो देखिए 92 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल दूसरा असत्य हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य राज्य केंद्र शासित, ठीक है। तो 93 का देख लेते हैं क्या है, जैसे मिलान करके बताना है, मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। दांचीग्राम, ठीक है, दांचीग्राम की बात करते हैं तो आप सभी को पता ही है दांचीग्राम कहाँ पे है, तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। केवलादेव की बात कर लेते हैं तो राजस्थान, कान्हा की बात करते हैं एमपी, पेरियार की बात करते हैं केरल। 93 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारा है 94 का, तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा, तो मिलान करके बताना है। तो 94 का देखिए आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, केवल 4 आपका सही उत्तर दिया गया है। अभी कथन ए है कि खाद्य सुरक्षा अधिशेष खाद्य उत्पादन में भी आवश्यक है। कारण की बात करते हैं तो असमान वितरण और दुर्गम पहुंच के बाहर होने के कारण जो है भूखमरी अभी हो सकती है। तो 95 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? यकृत का, तो खाद्य और अजीर्ण आहार में से जल के अधिक का अवशोषण, ऑप्शन नंबर ए होगा। 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और तरुण और वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो 98 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए, वृद्धों में उच्चतर और तरुण में न्यूनतम होती है। 99 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, गति के तीसरे नियम के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, तीसरे नियम में कोई कार्य कारण संबंध अंतर्निहित नहीं है, यही असत्य है। बाकी तीसरे नियम में एक कार्य कारण संबंध अंतर्निहित है। जब गुरुत्व के कारण जो है पृथ्वी किसी पत्थर को नीचे की ओर खींचती है तो पत्थर भी पृथ्वी पर बल लगाता है। प्रकृति में कोई भी बल कभी भी एकल रूप से प्रभावी नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया। कैसा लगा है वीडियो कमेंट कीजिएगा। बाकी दृष्टि साइंस को एक बुक ज्वाइन कर लीजिए, डेली आपको होमवर्क दे रहे हैं पढ़ने के लिए, उसी में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करा रहे हैं। पीडीएफ अगर आपको चेक करना है तो टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिए और जो भी आपका पीडीएफ वगैरह होता है टेस्ट का, आप उसको अपने अनुसार तसल्ली से देखिए ताकि आपको मालूम चल पाए क्वेश्चन का लेवल क्या है, कैसे आपका एग्जाम में प्रश्न पूछता है, वैसे ही आपको सेम हम प्रश्न करवा रहे हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।